तो इस पूरे हत्याकांड के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पर जांच जब शुरू होगी, जांच पूरी होगी, तब उन सवालों अधिवक्ता जो हैं, जो चश्मदीद उस दौरान कोर्ट रूम में मौजूद थे, ये तो सब देख रहे हैं कि उस वीडियो में क्या कुछ हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ ये एक वकील है, ये वकील है। उस दिन कल पता नहीं चल पाया कि वो वकील। हम लोग पूरे वकीलों को नहीं जानते कि कौन वकील है कौन नहीं है। कम से कम 50 रिवॉल्वर ऐसे लेकर आना वकील के भेष में आसान है? अब वो छिपा करके आया और काला कोट पहन लिया, चला गया। आसान क्या, यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था मतलब चेकिंग एज सच नहीं होती थी? नहीं होती है। क्या हुआ था एग्जैक्ट? अगर स्कैनिंग होती तो रिवॉल्वर एग्जैक्ट क्या हुआ था कल? एग्जैक्ट वहाँ पे हम लोग एडीजे फोर्थ में अपना बेल बाउंड पेश कराने गए थे, तभी गोलियों की आवाज आई। हम लोग बगल वाली ही कोर्ट में थे और ST कोर्ट वहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 2 रूम छोड़ करके है। और जैसे ही आवाज आई पुलिसकर्मी दौड़े और उसके पीछे अधिवक्ता लोग भी दौड़े। जब देखा जाके वहाँ पे जीवा नाम का कोई व्यक्ति है आया था पेशी पे, और जब वो कटघरे में जा रहा था तभी जो है उसने वकील के वेशभूषा में आया था। वो सामने से गोली मारी? हाँ, वो सामने से गोली मारी उसने। जब गोली मारी वो गिर गया। लगता है कि अकेला होगा या कुछ और लोग भी होंगे? नहीं, 2-3 लोग थे। 2 लोग शायद भागे हुए हैं, फरार हैं, और वो भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आप भी सुन रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि बिना रैकी के किया जा सके या अकेले किया जा सके। निश्चित तौर पर कुछ लोग और भी हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच आपको खबर बता दें कि SIT गठित कल ही कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, सरकार पूरे एक्शन में है और त्वरित कार्रवाई करते हुए SIT का कल ही गठन कर दिया गया। SIT जल्द ही अपनी जांच शुरू कर देगी। कल ही ADG लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर आए, घटना का मुआयना किया, घटनास्थल पर पहुंचे, किस तरीके से आगे जो है अब ये पूरी जांच प्रक्रिया चलाई जाए उस पर ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह आपने देखा कि KGMU ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, उस बच्ची से मुलाकात की जिस बच्ची को भी यहाँ पर जो है गोली लगी, जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो अपनी मां के साथ आई हुई थी और उस पर भी गोली लग जाती है। हमारे साथ अमित, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अमित, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंतजार है कि SIT कब यहाँ पर आती है, कैसे जांच करती है और SIT क्या कहती है। अगर ये गैंग वॉर भी है तो भी कई प्रश्न खड़े होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सवाल तो कई खड़े होते हैं क्योंकि कोर्ट रूम में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल SIT के सामने है कि .357 अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर आरोपी के पास कहां से पहुंचा। ये जो रिवॉल्वर है इसकी कीमत 6 लाख के आसपास बताई जा रही है। जो इसका बुलेट्स होते हैं वो 1000 से 2000 के बीच में मिल जाते हैं। और आमतौर पर ये जो रिवॉल्वर है ये पंजाब में लोग शौकिया तौर पर इसको रखा करते हैं। ये बैन नहीं है, ये बैन नहीं है हिंदुस्तान में। ये .357 बोर का ये जो रिवॉल्वर ये बैन नहीं है हिंदुस्तान में। आमतौर पे पंजाब में लोग इसे शौकिया तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रखते हैं अपने घर में। लेकिन अब आखिरकार ये आरोपी के पास कहां से पहुंचा, आरोपी विजय उर्फ आनंद यादव के पास कहां से पहुंचा, पिछले 1 महीना हो गया है। जैसे उसने सामने से आकर गोली मारी है, ये भी दिखाता है कि उसने पहली बार इस रिवॉल्वर को हाथ में नहीं लिया है। इससे पहले भी वो कई बार रिवॉल्वर चला चुका होगा, यानी कि अच्छे से जानता है कि शूट कैसे करना है। मैं लौट रही हूँ अमित आपके पास में, लेकिन इस बीच एक खबर और आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी जो थ्योरी सामने आ रही है वो ये कि ये गैंग वॉर है। गैंग वॉर कैसा? सुनील राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक नामी ग्रामी अपराधी, कुख्यात अपराधी, जिसकी हमेशा से तनातनी मुख्तार अंसारी के साथ रही और मुख्तार अंसारी के कारण ही संजीव जीवा उसकी रडार पर आ जाते हैं। मुख्तार अंसारी का एक और सबसे करीबी जो था वो मुन्ना बजरंगी था, जिसकी 2018 में बागपत जेल में यही जो है हत्या करा देता है। तो ये पूरा मामला गैंग वॉर से जुड़ा हुआ है, वर्चस्व से जुड़ा हुआ है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक सब कुछ अपने अंडर लेकर आना है। अतीक अहमद 90 के दशक का एक ऐसा अपराधी, इसी के साथ में मुन्ना बजरंगी एक ऐसा अपराधी, इसी के साथ में संजीव राठी एक ऐसा अपराधी, संजय राठी अपराधी, ऐसे ही संजीव जीवा। तो ये सभी ऐसे अपराधी हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, जिनके सामने लड़ाई इसी बात की है कि ये इलाका हमारा है, यहाँ से वसूली, यहाँ से अपहरण, यहाँ से हत्या, ये सब कुछ उन्हें ही करना है। और इस इलाके में अगर कोई और आ जाता है तो वो उसकी हत्या करा देंगे। और यही कारण है कि इसीलिए राठी के निशाने पर संजीव जीवा हमेशा से था और इस बार उसे यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट मिला। उसे लगा कि यहाँ पर इस तरीके से उसकी हत्या की जा सकती है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बिना रैकी के आना, बिना रैकी के सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि संजीव जीवा की पत्नी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है और अपनी सुरक्षा की अब मांग कर रही है। संजीव जीवा की पत्नी ने पहले अपने पति की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अब पति की हत्या हो गई है। उसके बाद वो अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रही है कि उसकी जान को भी खतरा है, साथ ही साथ उसको परेशान न किया जाए। ये बड़ी खबर आप देख रहे हो। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से ये पूरा मामला उठकर अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख लेते हैं। विक्रांत, सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है याचिका पर सुनवाई करने के लिए, कब सुनवाई हो सकती है? देखिए, सुनवाई की अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सुनवाई हो सकती है क्योंकि इस मामले में संजीव जीवा की पत्नी ने 2021 में भी एक
लेटर लिखा था तत्कालीन सीबीआई को, और उसमें ये कहा था कि उनके पति को जान का खतरा है, उस पर हमला हो सकता है। और अब उन्होंने ये याचिका दाखिल की है क्योंकि जब से संजीव जीवा की हत्या हुई है उसकी पत्नी पायल महेश्वरी सामने नहीं आई है, और पायल महेश्वरी के ऊपर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का भी एक खतरा है, और साथ साथ उसको ये भी लग रहा है कि जिस तरह से उसके पति की हत्या हुई है कहीं गैंगवार में उसकी हत्या ना हो जाए, तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ठीक है विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए कि पायल महेश्वरी एक ऐसा किरदार है जो संजीव जीवा से जुड़े कई राज भी जानती है, और संजीव जीवा के साथ साथ उस पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब इस बीच एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरी की पूरी मर्डर की थ्योरी सामने आ रही है। पूरा फुल प्रूफ प्लान था, और प्लान कुछ और भी हो सकता है, यानी कि अगर ये प्लान फेल होता तो क्या कोई और भी प्लान था। इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ जब होगी तभी चीजें सामने आएंगी। लेकिन संजीव जीवा 90 के दशक का एक अपराधी, उसका अध्याय अब यहाँ खत्म हो चुका है। एक मर्डर के पीछे गैंग वॉर, मुख्तार गैंग के सफाई का प्लान, लखनऊ की अदालत में जिस गैंगस्टर का मर्डर हुआ उसका सीधा ताल्लुक माफिया मुख्तार अंसारी से था। मुख्तार के शूटर के तौर पर गैंगस्टर संजीव जीवा की पहचान होती थी, और मुख्तार का करीबी होना ही उसकी मौत की वजह बन गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या उसी गैंगस्टर ने की जिस पर मुख्तार के सबसे खास शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप है। यानी जिसने मुन्ना बजरंगी को निपटाया उसी ने संजीव जीवा की भी हत्या करवा दी, और इस गैंगस्टर का नाम है सुनील राठी। सुनील राठी और संजीव महेश्वरी जीवा के बीच पुरानी रंजिश थी। सुनील राठी ने ही मुन्ना बजरंगी की हत्या 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल के अंदर की थी, और बताया जाता है कि इस वारदात के बाद संजीव महेश्वरी जीवा और सुनील राठी के बीच अदावत चरम पर पहुंच गई थी। लखनऊ की अदालत में गैंगस्टर जीवा को अचानक से नहीं मारा गया, बल्कि इस हत्याकांड की प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक हत्या के लिए लखनऊ कोर्ट की रेकी की गई थी। हत्या की प्लानिंग के लिए करीब 1 महीने से आरोपी विजय गायब था। दावा किया जा रहा है कि हत्या की प्लानिंग के लिए आरोपी विजय यादव लगातार राठी गैंग के संपर्क में था। पूछताछ पर इसका नाम विजय यादव उर्फ आनंद यादव, जो कि गांव सुल्तानपुर, थाना किराकत, जौनपुर का रहने वाला पाया गया है। इस संबंध में जौनपुर पुलिस की टीम भी तहकीकात कर रही है। एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो कि इन चीजों को देखेगी। आरोपी विजय यादव को लेकर जानकारी मिली है कि वो पिछले 3 महीने से मुंबई में रह रहा था, और कहा जा रहा है कि मुंबई में रहते हुए ही वो सुनील राठी गैंग के संपर्क में आया। मुंबई में ही उसे संजीव जीवा को निपटाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और इसके बाद हत्या की कैसी तैयारी की गई थी अब जरा वो समझिए। संजीव जीवा के कोर्ट पहुंचने से काफी देर पहले ही आरोपी विजय वकील के भेष में SC/ST कोर्ट रूम के बाहर बैठ गया। कोई शक न करे इसलिए जेब में पेन लगाने के साथ हाथों में फाइल भी पकड़ा था। संजीव के साथ ही पीछे से कोर्ट रूम के भीतर गया, और मौका मिलते ही जीवा पर अपनी कोट के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग की। विजय ने एक शार्प शूटर की तरह हमला बोला, जिससे जीवा को पीछे पलटने का वक्त भी नहीं मिला और मौके पर ही ढेर हो गया। गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मारने के बाद आरोपी विजय बचने के लिए कोर्ट रूम से बाहर भागा, लेकिन वकीलों ने दौड़ाकर उसे दबोच लिया। इसके बाद वहीं पर उसकी पिटाई कर दी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे वकीलों के बीच से छुड़ाया। तो कल शाम लखनऊ की अदालत में क्या हुआ, कैसे तमाम सुरक्षा को धत्ता दिखाकर एक शूटर ने संजीव जीवा के पास वो पहुंच जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और कैसे कोर्ट रूम में अचानक अफरा तफरी का माहौल नजर आता है, जिसकी पूरी कहानी हमने आपको बताई इस रिपोर्ट के जरिए। और उस घायल कांस्टेबल की बात भी हमने बताई, हालांकि वो अभी फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन ये वो तमाम तस्वीरें जब इस पूरे हत्याकांड को कल अंजाम दिया गया। जिस दौरान लखनऊ की अदालत में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या हुई, उस दौरान उसी कोर्ट प्रेमाइसेस में, कोर्ट रूम में 2 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद थे जिन्हें बुलेट इंजरीज लगी हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पैरों में चोट है, आप इनको लगी है, और दूसरे शख्स को भी यहाँ पर बुलेट इंजरी भी है। सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ था, कि किस तरीके से वारदात हुआ। आप वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए। आपकी तबीयत अभी कैसी है? तबीयत ठीक,
लाल मोहम्मद नाम है मेरा। कहाँ कहाँ आपको गोली लगी? ये पैर में लगी है एक जगह लगी है और दूसरे पैर में एक जगह लग गई। पूरा मामला जब संजीव पर हमला हुआ उस दौरान आप कहाँ थे? उस समय हम उनकी पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। आप मतलब बाराबंकी से यहाँ पहुँचे थे? नहीं। हाँ, हमारी ड्यूटी लगी थी उनकी पेशी कराने के लिए, तो हम लोग पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे और जैसे ही कोर्ट वाले गेट के पास पहुंचे बस अचानक गोली चलने लगी। जिस दौरान गोली चली उसके बाद का रिएक्शन किस तरीके से कोर्ट प्रेमाइसेस में? अब चूंकि उस समय हमें भी गोली लग चुकी थी, चूंकि हम कुछ देख नहीं पाए फिर। जब वो संजीव जमीन पर गिर गया तो आप भी गिर चुके थे। सब कुछ जो उन्होंने आंखों देखी वहां पर देखा, उन्होंने अपनी जुबानी उन्होंने बताया। एक और शख्स हमारे साथ हैं, पुलिस के जवान, जो उस दौरान वहां पर कोर्ट प्रेमाइसेस में, कोर्ट रूम में मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। सर कमलेश कुमार। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी वहां पे? 4-5 4-5 तो बताया जा रहा है कि संजीव पे ही लगी थी गोली, क्योंकि एक बच्ची को भी तो चोट लगी थी, एक छोटी सी बच्ची को गोली लगी। बस इतने हमको सुनाई दिया, वहाँ पे अफरा तफरी मच गए। उसके बाद उसको पकड़ने में हम लोग लग गए, पकड़ लिया गया। वो कितने देर का वाकया होगा ये पूरा मामला? सेकेंडों में 2 से 3 मिनट में सब कुछ खत्म। मिनट नहीं, सेकेंड में। तो 4 से 5 राउंड तो बताया जा रहा है कि संजीव पर फायरिंग हुई। एक गोली बच्ची को भी लगी है, फिर आपको भी गोली लगी, आपके साथी को भी गोली लगी, जिसे कमलेश आपको लगी, लाल साहब को भी गोली लगी। इतना हमको सुनाई दिया था। फिर आपको अस्पताल आपके साथी लेकर आए? हाँ, साथी लेकर। जैसे ही एंटर कर रहा था कोर्ट रूम में तब फायरिंग की थी? हाँ जी। पहली फायरिंग कोर्ट रूम में एंटर, वहीं संजीव गिर गया जमीन पे और वहीं पर आपको भी गोली लगी? हाँ, वहीं पर लगी। उस दौरान जज साहब बैठे हुए थे कोर्ट में चेयर पे? उस समय जज साहब नहीं थे चेयर पे। तो फिलहाल देखिए, इनको जांग में गोली लगी है, तो वहीं लाल साहब को भी 2 गोली लगी है, उनको पैर के नीचे लगी है। इन्वेस्टिगेशन इस मामले में लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में SIT का गठन कर दिया है और SIT 1 सप्ताह के भीतर इस मामले में अपनी रिपोर्ट दायर कर देगी। इधर खबर ये आ रही है कि गैंगस्टर संजीव का शव उत्तर प्रदेश में उसके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां मुख्तार के करीबी गैंगस्टर संजीव जीवा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। संजीव जीवा का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के शामली में है। गैंगस्टर संजीव जीवा की कल शाम लखनऊ कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज उसका शव उसके पैतृक गांव लाया जाएगा। तो शामली लाया जाएगा जीवा का शव, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारकर जीवा को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद से ही वकीलों की तरफ से गुस्सा सामने आया है। सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल वकीलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी कोर्ट परिसर के अंदर। कोर्ट परिसर जहां पर न्याय की गुहार लेकर वहां पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन क्या पता था कि कल ऐसी वारदात सामने आएगी। और जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, जानकारी मिल पा रही है कि संजीव जीवा का शव जल्द ही शामली पहुंच सकता है, क्या जानकारी मिल पा रही है? आप कहां पर फिलहाल मौजूद हैं? देखिए, जो जानकारी मिली है अब से थोड़ी देर पहले जेवर तक पहुंच चुका था जो जीवा का शव है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आदमपुर गांव में है और देखिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, दरअसल ये जीवा के घर को ही जाता है और यहाँ पर आपको पूरी तरह से सन्नाटा मिलेगा और उसकी वजह यह है कि पुलिस ने यहाँ पर लोगों को जुटने नहीं दिया है। गांव के ही लोग घर में मिलने के लिए ज़रूर आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको भी रोका है, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना खड़ी हो जाए। लिहाजा आप देखिए पूरी जो सड़क है, जो आप सफ़ेद रंग का घर देख रहे हैं, दरअसल यही जीवा का पैतृक घर है। ये आज सुबह तक बंद होता था, कभी कभार जो है जो जीवा की मां है वो यहाँ पर आ जाती थी, लेकिन अब जो परिजन है, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो दरअसल घर पर पहुँचे हैं और जीवा के शव का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए घर के बाहर किसी तरह की कोई चहल पहल नहीं है। जितने भी कुछ एक परिजन हैं वो घर के भीतर मौजूद हैं। जीवा के परिजनों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट में जिस तरह से हत्या हुई है वो पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देखेंगे जो जीवा का घर है उसके गेट पर 2 पुलिसकर्मी तैनात है, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई बाहर का शख्स अंदर ना जा सके। आप तस्वीर देख सकते हैं जीवा के घर के बाहर की, और यहाँ आसपास पूरी तरह से जो गांव है यहाँ पर कोई आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दे रही है। यहीं से ही इसी गांव में जीवा सुरक्षा बेहद बढ़ा दी गई है और ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही लिमिटेड लोग जो है अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस विदेशी हथियार से गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई, आइए उसके बारे में जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ये हथियार आपको बता दें .357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर है।
इसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। भारत में ये रिवॉल्वर और इसके कारतूस प्रतिबंधित है, यानी कि बैन है। आपको बता दें कि ना तो कारतूस प्रतिबंधित है, ना ही ये रिवॉल्वर प्रतिबंधित है। इंडिया में इसका एक कारतूस 1,500 से 2,000 रुपए में आसानी से मिल जाता है। आमतौर पर ये रिवॉल्वर पंजाब में लोग जो है शौकिया तौर पर रखते हैं और यही हथियार जो है इस आरोपी के पास था।